गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम 10th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे कि इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो है डॉब्राइन का त्रिक नियम डिस्कस किया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम डिस्कस किया था और मेंडलीफ की आवर्त सारणी को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु भार के, यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखा था, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां निकल के आई जिसकी वजह से वो विफल हो गई। देन इसके बाद तत्वों की खोज होती गई और एक नए साइंटिस्ट मॉजले ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या है और स्टडी की और एक नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट किया। जैसे कि आप सामने देख सकते हो, ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो किसके द्वारा बनाई गई है, मॉजले के द्वारा बनाई गई है। इसका जो आधार उन्होंने लिया था भौतिक और रासायनिक गुणों का, वो क्या है, परमाणु क्रमांक को लेकर बनाया है। यानी कि मॉजले ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या है, कुछ मॉडिफाई किया, कुछ संशोधन किया और उसके बाद एक नई पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट किया, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं या फिर लॉन्ग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने तत्वों को किस आधार पर रखा और किस तरीके से रखा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप इस टेबल को देख रहे हैं, इसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसे मॉजले के द्वारा बनाए गए हैं। इसमें क्या है, ये जो आप नीचे ये वाली खड़ी लाइनें आप देख रहे हो, ये जो है, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजेंटल लाइन है। जो लेटी हुई लाइन है इन्हें हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं और जो ये खड़ी लाइनें हैं, जो कॉलम्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो इस तरीके से ये जो वर्टिकल लाइन है, ये क्या है, 1 से लेके 18 तक वर्टिकल लाइन है जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या है, इसमें हॉरिजेंटल लाइन है। तो इस हॉरिजेंटल लाइन को हम पीरियड्स कहते हैं। तो ग्रुप ये 1 से लेके 18 तक के ग्रुप हैं और पीरियड कितने हैं, 1 से लेके 7 तक पीरियड हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन ग्रुप्स और पीरियड में एलिमेंट्स को किस आधार पे रखा गया है, किसके अनुसार रखा गया है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी के नियम क्या हैं। आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या रूल हैं। रेडियो एक्टिवता, समस्थानिक और संभारिकों की खोज के बाद मॉजले वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर तत्वों का भौतिक गुण होता है, ना कि परमाणु द्रव्यमान। उन्होंने क्या है, मॉजले ने क्या बताया कि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स को रखा था वो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा था, यानी कि भार के अकॉर्डिंग रखा था। लेकिन जो तत्वों का मूल गुण जो होता है, भौतिक गुण जो होता है, वो परमाणु द्रव्यमान नहीं होता, क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। यानी कि अगर हम सिंपल वे में बात करें तो एक क्लास में अगर बच्चों को जो बिठाने की बात जो की थी मेंडलीफ ने, वो क्या था, परमाणु भार के अनुसार किया था। यानी कि एटम का वेट देखा, जो लाइट वेट का एटम है उसे फर्स्ट रखा और उससे भारी को सेकंड, उससे हैवी को थर्ड, इस तरीके से भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। लेकिन जो मॉजले साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बताया कि जो तत्व होते हैं उनका भौतिक गुण परमाणु द्रव्यमान नहीं होता, परमाणु क्रमांक होता है। किस तरीके से, जैसे कि अगर बच्चे को एग्ज़ाम में बिठाया जाए तो अगर परमाणु भार के अकॉर्डिंग उन्हें बिठाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा। कैसे, क्योंकि एक ही भार के हो सकता है 2 या 3 बच्चे हों, तो उन्हें एक ही सीट पे या एक ही पोजीशन पे किस तरीके से बिठाया जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या है, एक एटम का नंबर दिया जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो उन्होंने क्या है, अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस आधार पर रखा, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा और क्या कहा कि तत्वों का भौतिक गुण क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ना कि द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। तो उसके बाद क्या हुआ, 1913 में संशोधित आवर्त सारणी आई, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अभी जो हमने देखी थी, उसमें तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। किसके आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा, ना कि परमाणु द्रव्यमान के
आधार पर। तो इस तरीके से अभी हमने बात की थी, जो ये इस तरीके की ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इन्हें पीरियड कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो हम इसी के बारे में जानते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। तो पीरियड यानी कि आवर्त की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 पीरियड हैं, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखे थे 7 पीरियड हैं। पहले आवर्त को वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं। कैसे देखते हैं, तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ये फर्स्ट पीरियड है। ये क्या है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन पहली है इसमें देखो 1 बॉक्स और 2, इसमें क्या है सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स को रखा गया है, एक हाइड्रोजन को दूसरा हीलियम को। इसीलिए इस आवर्त को हम क्या कहते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। देन इसके बाद दूसरे और तीसरे को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरीके से थर्ड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या है, दूसरे और तीसरे आवर्त को क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स को रखा गया है। देन इसके बाद क्या है, 4 और 5 पीरियड्स को क्या लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक पीरियड में 18 एलिमेंट्स को रखा गया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसी तरीके से 5 में भी 18। तो 4 और 5 को क्या कहा जाता है, लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। 6 और 7 को वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स को रखा गया है। कैसे देखो 55 से लेके 55 56 57 के बाद यहाँ देख सकते हो आप 58 59 60 61 62। इस तरीके से यहाँ एलिमेंट्स को कितने रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स को यहाँ रखा गया है। और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरीके से 18 और 14 कितने हो गए, 32। तो 32 एलिमेंट्स को रखा गया है। देन 7 पीरियड यानी कि लास्ट पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स को रखा गया है, 87 88 89 के बाद यहाँ देखो आप 90 91 92 93, इस तरीके से 103 के बाद यहाँ से देखो फिर से स्टार्ट होता है 104 105 106 107, और इस तरीके से 118 तक के एलिमेंट्स को इसमें रखा गया है। तो क्या है, 6 और 7 पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स को रखा गया है, 32 एलिमेंट्स को रखा गया है। और इन एलिमेंट्स को रेयर एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि दुर्लभ तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकृति में आसानी से नहीं उपलब्ध होते। देन आप ये जो देख रहे हो यहाँ से क्या है, 6 और 7 के कुछ एलिमेंट्स को बाहर रखा गया है। इन्हें हम इस वाले यानी कि 6 ग्रुप पीरियड के एलिमेंट्स को हम लेथेनॉइड सीरीज कहते हैं, और जबकि 7 पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्टेनॉइड्स कहते हैं, एक्टेनॉइड्स एलिमेंट्स कहते हैं। और इस आधार पे आप देख सकते हो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें जो एलिमेंट्स को रखा गया है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर रखा गया है। यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे एलिमेंट्स का, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हैं, ये देखो आप फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड फोर्थ, इस तरीके से। तो क्या है, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में भरता है, s ऑर्बिटल में भरता है। इस तरीके से s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसीलिए इसको s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट। देन यहाँ आप देख सकते हो इसको p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में भरा जाता है, इसीलिए इसको p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं ये देखो d ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में भरता है। डी
ऑर्बिटल में बढ़ता है, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो आप यहाँ देख रहे हो, ये जो बाहर रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल से, इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, एफ ऑर्बिटल में फिल होता है, इसीलिए इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ क्या है, ये 18 ग्रुप हैं, इनको 8 ग्रुप भी कहा जाता है, 8 ग्रुप भी कहा जाता है। क्यों? एक देखो यहाँ फर्स्ट ए, सेकंड ए, देन थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवन्थ ए, ठीक है, और ये 0 ग्रुप। उसके बाद यहाँ से देखो फर्स्ट ए के बाद सेकंड बी से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हम इनकी बात करें सिर्फ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ग्रुप, या फिर इन्हें लगाएं तो 10 ग्रुप ये हैं और 8 ग्रुप ये हैं, तो कुल मिला के कितने ग्रुप हो गए, 18 ग्रुप। तो अब हम इन्हें डिटेल्स में देख लेते हैं किस तरीके से। अभी हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था, पहले आवर्त को वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स को रखा गया है। दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फोर्थ और 5 को लॉन्ग पीरियड कहते हैं क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट्स को रखा गया है। 6 पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स को रखा गया है। इन तत्वों को दुर्लभ यानी कि रेयर एलिमेंट्स कहा जाता है, जिन्हें क्या है, लैथेनॉइड्स भी कहते हैं। देन 7 पीरियड के एलिमेंट्स को वेरी लॉन्ग पीरियड एलिमेंट कहते हैं, क्यों कि इसमें भी 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और इन्हें एक्टेनॉइड्स भी कहते हैं। देन इसके बाद हमने ग्रुप को देखा था। इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम यानी कि खड़ी लाइन यानी कि वर्टिकल कॉलम है, जिन्हें हम वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं यानी कि ग्रुप कहते हैं, या फैमिलीज कहते हैं। अब देखते हैं ये मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी के क्या लक्षण हैं, यानी कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट किया था, जो मेंडलीफ की ही संशोधन आवर्त सारणी होती है। इस आवर्त सारणी में तत्व परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखे गए हैं। ये बात सच है। देखो अभी हमने क्या बात की थी कि इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। देखो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। इसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट है, परमाणु क्रमांक 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से क्या है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। और एक ग्रुप में क्या है, एक ही तरीके के रासायनिक गुण और भौतिक गुण वाले तत्वों को रखा गया है। यानी कि ये जो हाइड्रोजन है, ये फर्स्ट ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन का, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, इनके क्या है जो गुण होते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। देन जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया, इन सब के जो है प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक जैसी हैं, इसीलिए इसको एक ग्रुप में रखा गया। क्योंकि इनके गुण आपस में मिलते हैं, इसीलिए इनको फैमिलीज भी कहते हैं। जैसे फैमिली में क्या होता है, एक फैमिली में रहने वाले लोगों के क्या है, गुण, भाषा, खाना पीना, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, कुछ कुछ एक जैसी होती हैं। तो इस तरीके से क्या है, इनको फैमिलीज कहा जाता है। इसके बाद क्या है, देखो इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, 7 पीरियड है, हमने देखा था अभी। प्रत्येक आवर्त यानी कि पीरियड में बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। यानी कि जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं किसी पीरियड में वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इस सारणी में 18 ग्रुप हैं या 8 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान रहते हैं। अभी मैंने बात की थी किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। प्रत्येक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, बढ़ जाता है। प्रत्येक ग्रुप की ग्रुप संख्या उस ग्रुप के तत्व की संयोजकता की जानकारी देते हैं, यानी कि वैलेंसी क्या है किसी भी तत्व के एलिमेंट्स की, इसकी जानकारी कौन देता है, ग्रुप देता है। कैसे, जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है तो संयोजकता क्या होगी, 1। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की संयोजकता कितनी होगी, 2। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की संयोजकता 3 होगी। 4 ग्रुप के एलिमेंट्स की संयोजकता कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होगी, 4। अब 4 के बाद जो 5, 6, 7 और 8 जो ग्रुप हैं, इनकी जो है वैलेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 8 में से ग्रुप संख्या को माइनस करना पड़ता है। जैसे कि 8 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 3। उसके बाद 8 में से 6 को माइनस करेंगे, वैलेंसी कितनी हो गई, 2। यानी कि छठे ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, 2। उसके बाद 8 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आता है, 1। यानी कि 7th ग्रुप की वैलेंसी कितनी है, होती है 1। अब 8 ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0। तो इसीलिए 8 ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, 0। यानी कि ये क्या है,
नोबल गैसेस होती हैं, यानी कि जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद क्या है, दीर्घ आवर्त सारणी यानी कि लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 खंड यानी कि ब्लॉक में बांटा गया है। अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बिल्कुल इस तरीके से जो फर्स्ट 2 ग्रुप हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, इसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है इसका लास्ट, इसीलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो थर्ड से लेके 0 ग्रुप तक हैं, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे पी ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। देन डी ब्लॉक एलिमेंट जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी कि संक्रमण तत्व कहा जाता है, इनका भी ऐसे ही होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसी तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी जो ये तत्व होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में फिल होता है, इसीलिए इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। सो आई होप आपको ये पीरियोडिक टेबल समझ आई होगी, किस आधार पर इस पीरियोडिक टेबल में तत्वों को रखा गया है। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।